हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पीडीसीए फर्स्ट सेम में एमएस एक्सेस का जो पेपर है उसका यूनिट नंबर 4 के बारे में। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 में जो आपको दिया हुआ है सिलेबस में वो दिया हुआ है फॉर्म्स के साथ कैसे काम करना है। फॉर्म्स क्या होते हैं, कॉलम वाइज फॉर्म्स क्या होते हैं, टेबुलर फॉर्म्स क्या होते हैं, डेटा शीट फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म्स के अंदर हेडर्स फुटर्स को ऐड किया जाता है, कैसे फील्ड्स को ऐड किया जाता है, कैसे लेबल ऑप्शन बटन चेक बॉक्सेस को फॉर्म्स में ऐड किया जाता है, फॉर्म विजार्ड क्या होता है और टेम्पलेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी जितना भी आपको दिया हुआ है ये सभी मैं आपसे आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं व्हाट आर फॉर्म्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वर्किंग विद फॉर्म्स के साथ। अब दोस्तों फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट या तो इलेक्ट्रॉनिक होगा या प्रिंटेड होगा। इस फॉर्म में, इस डॉक्यूमेंट में हमको स्पेसेस दी रहती हैं। उन स्पेसेस में आपको अपना डेटा इनपुट करना पड़ता है या आपका डेटा आपको लिखना पड़ता है और डेटा ये डेटाबेस में जाके सेव होता है। दोस्तों ऐसे डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्पेसेस दी हो, जहाँ पे आप अपना डेटा इंसर्ट कर सको, लिख सको और वो डेटा कहीं पे जाके स्टोर हो जाए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम फॉर्म्स बोलते हैं। अब दोस्तों फॉर्म्स डेटाबेस, अगर हम एमएस एक्सेस की बात करें तो एमएस एक्सेस में क्या है, डेटाबेस जो है, फॉर्म जो है वो एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आप डेटा की एंट्री कर सकते हो, डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, डेटा को एडिट कर सकते हो या वहाँ से क्वेरी भी कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा फॉर्म्स क्या होता है। अब मैंने कुछ फॉर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जैसे आपके सामने मैनुअल फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे मैनुअल फॉर्म में आपको आपका नाम लिखना है, यहाँ पे गिवन नेम लिखना है, यहाँ पे फुल मोबाइल नंबर लिखना है। तो ये मैनुअल फॉर्म है। ये फॉर्म्स आपने अक्सर बैंक में या कहीं आप एग्जाम देने जाते हो, वहाँ पर आपने अक्सर इन फॉर्म्स को भरा होगा। दोस्तों अगर आप एक्सेल से कोई फॉर्म बनाते हो तो एक्सेल का फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है जो आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ऑनलाइन फॉर्म भी लिया हुआ है। अगर आप कहीं पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो ये ऑनलाइन फॉर्म कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले होगा। और दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा एमएस एक्सेस का फॉर्म हमारे सामने है। यहाँ पे एमएस एक्सेस का फॉर्म जो बनाएंगे वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा। दोस्तों एमएस एक्सेस का फॉर्म डिपेंड करता है डेटाबेस के ऊपर। जो डेटाबेस आप लेना चाहते हो उस डेटाबेस से आप एक्सेस का फॉर्म बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एमएस एक्सेस में फॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं। अब दोस्तों एमएस एक्सेस में फॉर्म्स जो है, एक सिंपल फॉर्म होता है, दूसरा नेविगेशन फॉर्म होता है। नेविगेशन फॉर्म के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल के अंदर लेफ्ट और राइट दो टाइप के वर्टिकल फॉर्म्स होते हैं। हॉरिजॉन्टल के अंदर दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट और राइट। मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप बहुत सारे फॉर्म्स को रख सकते हो। डेटा शीट फॉर्म्स होते हैं, स्प्लिट फॉर्म्स होते हैं और मॉडल डायलॉग होता है। इन सभी फॉर्म्स के बारे में मैं अभी आपसे यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है ना, तो मुझे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। ये सिंपल फॉर्म है मेरा। ये मेरा क्या है? सिंपल फॉर्म है। दोस्तों ये जो आपके सामने दिया हुआ है ये सिंपल फॉर्म है। ये फॉर्म डायरेक्टली डेटाबेस से डिज़ाइन हो जाता है। अब ये कैसे डिज़ाइन होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे आपको एमएस एक्सेस पे लेके चलना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एमएस एक्सेस में दो डेटाबेस बनाई हुई हैं। ये हम लोग एमएस एक्सेस पे आ गए हैं। यहाँ पे मैंने दो डेटाबेस बनाई हुई हैं। एक है हमारी कॉन्टैक्ट डेटाबेस जिसके अंदर एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। और यहाँ पे है एक इन्फो डेटाबेस जिसके अंदर एनरोलमेंट नंबर, नेम, एज, एड्रेस है। अब दोस्तों ये मेरे सामने डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस के लिए मुझे अगर फॉर्म डिज़ाइन करना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल आके फॉर्म पे क्लिक करूँगा। जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली ये फॉर्म यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन हो गया। यहाँ पे आ गया एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे एज और यहाँ पे एड्रेस। यहाँ पे नेविगेशन भी दिया हुआ है नीचे, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेविगेशन भी है। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड पे पहुँच जाऊँगा, थर्ड रिकॉर्ड पे पहुँच जाऊँगा, फोर्थ रिकॉर्ड पे पहुँच जाऊँगा, फिफ्थ पे पहुँच जाऊँगा। और मुझे यहाँ से एंट्री करनी है तो मैं सबसे लास्ट रिकॉर्ड मुझे एंट्री करनी है तो सबसे लास्ट वाले नेविगेशन पे क्लिक करूँगा, जहाँ पे आएगा न्यू ब्लैंक फॉर्म। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा एक ब्लैंक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा और मुझे यहाँ पे अब एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ पे अगर नेम में एंट्री करनी है तो नेम में भी मेरे यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे एज में एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे एड्रेस में एंट्री हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्म्स की एंट्री, फॉर्म्स के अंदर एंट्री भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये है कि ब्लैंक रिकॉर्ड पे आके यहाँ पे फॉर्म का व्यू चेंज करना है, फॉर्म व्यू पे आना है। ये आपका एनरोलमेंट नंबर आ गया, यहाँ पे एनरोलमेंट में एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे नेम में एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एज में एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे एड्रेस में कर सकते हो। फिर आपको नया ब्लैंक रिकॉर्ड लेना है, फिर आप यहाँ पे आके ब्लैंक रिकॉर्ड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे वापस आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप एनरोलमेंट डाल दीजिए,
यहाँ पे आप नेम डाल दीजिए, यहाँ पे आप एज डाल दीजिए, यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप एक सिंपल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस से अपने फॉर्म ऑप्शन से। अब दोस्तों ये जो मैंने एंट्री करी है डेटाबेस में जाती है नहीं जाती, ये अपन चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ तो दिख नहीं रही है क्योंकि आप ये डेटाबेस ओपन है, इसको बंद करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। आप दोबारा इसको ओपन करेंगे तो जो एंट्री आपने करी है यहाँ फॉर्म के अंदर वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आ गया ERR और ये आपका नाम आ गया, ये इसकी एज आ गई और यही एंट्री हमने यहाँ पे किया था। तो दोस्तों ये आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फॉर्म ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए वापस लौटते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे है हमारा, ये तो आपको मैंने अभी बता दिया कि फॉर्म किस तरह से बनाए जाते हैं। अब इसके अलावा ये फॉर्म डिज़ाइन और ब्लैंक फॉर्म, दोस्तों इसको मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा और प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब दोस्तों आप लोग आते हैं फॉर्म विजार्ड के ऊपर। तो दोस्तों विजार्ड जो है ये भी दूसरे विजार्ड की तरह होता है, ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप फॉर्म बनाते हो। तो चलिए मैं फॉर्म विजार्ड आपको बताता हूँ किस तरह से फॉर्म विजार्ड काम करता है। वापस मुझे एक्सेस पे लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे एक्सेस ओपन कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म विजार्ड का यूज़ करना है। तो दोस्तों ये मेरी डेटाबेस खुली हुई है, मैंने फॉर्म विजार्ड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे टेबल बन गई, टेबल इन्फो। यहाँ पे और भी टेबल्स हैं। इसके अंदर बेनिफिट यही है कि अगर मान लीजिए आपकी टेबल्स, आप एक ही फॉर्म के अंदर सारे डेटाबेसेस की एंट्री कर सकते हो। और वो कैसे होगा वो भी अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम एक सिंगल टेबल से फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टेबल इन्फो दिया हुआ है, ये एनरोलमेंट नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, एड्रेस हो गया। अब मुझे इसको सभी को फॉर्म्स में लेना है तो मुझे यहाँ पे ये वाला डबल एरो जो है ये क्लिक करना पड़ेगा। सारी चीज़ें यहाँ ट्रांसफ़र हो गई, इसका मतलब मैं सारी फील्ड्स को फॉर्म में लूँगा। अगर मान लीजिए आप एक आध फील्ड को छोड़ना चाहते हैं तो जिस फील्ड को आप छोड़ना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए और ये लेफ़्ट एरो क्लिक कर दीजिए तो ये लेफ़्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब फॉर्म में सिर्फ 3 फील्ड्स आएंगी, ये फील्ड छूट जाएगी। और अगर लेना चाहें तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं इसको भी। तो दोस्तों ठीक है, ये पूरी फील्ड्स मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। वो बोल रहा है किस तरह का आपको फॉर्म बनाना है, कॉलम वाइज फॉर्म बनाना है, टेबुलर फॉर्म, डेटा शीट और जस्टिफाइड। तो दोस्तों ये सिर्फ बोले डिज़ाइन पर्पस से है। कॉलम में कॉलम वाइज फॉर्म आ जाएंगे, टेबुलर में टेबल्स टाइप से आपके फॉर्म दिखेंगे, डेटा शीट में जो डेटा शीट होती है वैसे फॉर्म्स दिखेंगे, वो जस्टिफाइड में जैसे कॉलम वाइज फॉर्म्स होते हैं वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे डिस्प्ले आएगा। तो सबसे पहले मैं कॉलम वाइज फॉर्म के लिए बता देता हूँ आपको। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पे ओपन द फॉर्म टू व्यू द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे फॉर्म आपका सेव करना है तो आप यहाँ पे फॉर्म सेव करके यहाँ पे नाम भी दे सकते हो, या फॉर्म की डिज़ाइन अगर मॉडिफाई करना है तो आप वहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो। लेकिन अभी हमको फॉर्म ओपन करना है और इन्फॉर्मेशन देखनी है तो हम यहाँ फिनिश कर देंगे। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फॉर्म आ गया है, ये एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस और ये एज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो काय से, आपके फॉर्म विजार्ड से। तो दोस्तों इस तरह से ये फॉर्म विजार्ड यहाँ पे वर्क करता है। एक बार और देख लेते हैं विजार्ड को बाकी फॉर्म्स के लिए। यहाँ क्रिएट पे किया मैंने, फॉर्म विजार्ड पे किया, ये सारी टेबल्स यहाँ पे ट्रांसफ़र ले ली मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। मैं टेबुलर फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से दिखता है ये देखिए टेबुलर फॉर्म इस तरह टेबल के फॉर्म में दिखता है। इसके अलावा जो 1-2 ऑप्शंस और बचे हुए हैं वो भी बता देता हूँ। ये जो आपका डेटा शीट फॉर्म है वो डेटा शीट फॉर्म आपका कुछ इस तरह से दिखता है, ये डेटा शीट फॉर्म हो गया आपका। इसके अलावा दोस्तों एक जो जस्टिफाइड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे जस्टिफाइड में ये कुछ इस तरह से आपको फिनिश होगा। यहाँ पे इस तरह से आपको फॉर्म यहाँ पे दिखेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे, जस्टिफाइड, कॉलम, टेबुलर। इस तरह से हम यहाँ पे फॉर्म विजार्ड से फॉर्म को बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम आगे चलते हैं, लौटते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है नेविगेशन फॉर्म्स का, कि नेविगेशन फॉर्म्स में हैं। तो दोस्तों नेविगेशन से पहले मैं आपसे जो अदर फॉर्म्स बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे अपन लोग। देखिए नेविगेशन फॉर्म्स में हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब राइट, वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये सभी चीज़ें तो इनको तो मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा मल्टीपल आइटम्स के बारे में, डेटा शीट्स के बारे में, स्प्लिट फॉर्म्स के बारे में और मॉडल डायलॉग के बारे में। तो दोस्तों आइए अपन देखते हैं मल्टीपल आइटम्स, डेटा शीट और स्प्लिट फॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए मुझे आपको एक्सेस पे लेके चलना पड़ेगा। अपन एक्सेस पे लौटते हैं।
दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाम की डेटाबेस खुली हुई, इन्फो नाम की डेटाबेस खुली हुई है। मुझे इससे फॉर्म्स को बनाना है, तो मैं यहाँ पर मोर फॉर्म्स पे क्लिक करूँगा और मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करूँगा। जब मैं मल्टीपल आइटम्स से क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स के हिसाब से फॉर्म डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ शो हो रहे हैं, इसलिए इसको मल्टीपल आइटम्स भी बोला जाता है। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स एक साथ शो हो जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल आइटम्स फॉर्म बोला जाता है। दोस्तों ये इस तरह से फॉर्म आपका डिज़ाइन होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें और भी कुछ दिया हुआ है, मल्टीपल फॉर्म डेटा शीट। अगर आपको डेटा शीट फॉर्म डिज़ाइन करना है, आप डेटा शीट पे क्लिक कर लीजिए। तो कॉन्टेक्ट नाम से डेटा शीट नाम से यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो गया। ये जो फॉर्म रहेगा ये आपका डेटा शीट व्यू में आपको दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेटा शीट के अलावा आप स्प्लिट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप स्प्लिट फॉर्म भी बना सकते हैं। जब आप मैं स्प्लिट फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए डेटा शीट नीचे आ गया है और ऊपर यहाँ पे सिंपल फॉर्म बन गया है। तो स्प्लिट फॉर्म में क्या होता है, दोनों ही फॉर्म्स एक साथ यहाँ पे दिखते हैं आपको। यहाँ पे आप ब्लैंक फॉर्म क्लिक करोगे तो यहाँ दोनों जगह एंट्री होगी आपकी एक साथ। आपने यहाँ पे आप व्यू पे आ जाइए एंट्री करने के लिए। यहाँ पे आप एंट्री करेंगे 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने नाम डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने एज डाला। देखिए यहाँ नीचे भी एंट्री ऑटोमेटिक हो रही है। यहाँ पे मैंने एड्रेस को इनपुट किया। जैसे मैं यहाँ पे नए फॉर्म पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे एंट्री हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हम एंट्री एक जगह करेंगे तो दोनों जगह एंट्री शो होगी और यहाँ पे फॉर्म्स दो तरह से डिस्प्ले होगा, एक तो अपना सिंपल फॉर्म व्यू में और दूसरा जो है डेटा शीट व्यू में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ पे डेटा शीट फॉर्म बना सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट बचा हुआ है जो है मॉडल डायलॉग। मैं मॉडल डायलॉग पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा इस तरह से मॉडल डायलॉग फॉर्म यहाँ पे खुल गया है। अब यहाँ पे मुझे अगर एंट्री करनी है, देखिए यहाँ पे सिर्फ डायलॉग खुला हुआ है, इसमें यहाँ पे ओके और कैंसिल दिया हुआ है। दोस्तों ये आपके सामने है मॉडल डायलॉग फॉर्म। दोस्तों इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे डायलॉग दिया हुआ है। अब इसमें आपको फील्ड्स की एंट्री करनी पड़ेगी मैनुअली। तो मैनुअली फील्ड्स की एंट्री करने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे फील्ड लिस्ट, यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, या इस पर क्लिक, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने यहाँ पे फील्ड लिस्ट खुल जाएगी और जिस भी डेटाबेस की आपको एंट्री करनी है वो आप यहाँ पे उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। आपने यहाँ पे ड्रैग किया, ये एक एंट्री हो गई। यहाँ पे आपने ड्रैग किया, ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। यहाँ पे आपने ड्रैग किया, इसकी तीसरी एंट्री हो गई। अब दोस्तों यहाँ पे आप जब इसको व्यू करेंगे तो फॉर्म व्यू आपका सिंपल इस तरह से डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ये आपका मॉडल डायलॉग बॉक्स रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेविगेशंस के ऊपर। अब नेविगेशंस के लिए मैं ये सारे फॉर्म बंद कर देता हूँ, इन सबको सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं नेविगेशन पे अगर आऊँगा तो नेविगेशन में मैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल टैब, वर्टिकल टैब, इन सभी ऑप्शंस को मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करूँगा आपसे। तो दोस्तों जैसे हॉरिजॉन्टल टैब पे मैं आता हूँ, मान लीजिए, तो यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल टैब यहाँ पे मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ पे मुझे क्या है, हॉरिजॉन्टल टैब है तो यहाँ पे एक टैब बन जाएगा जो हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपने फॉर्म्स को ऐड करना है, क्योंकि ये नेविगेशन फॉर्म है, ये बहुत सारे फॉर्म्स को एक साथ नेविगेट आपके सामने करा सकता है। इसमें आपको डेटाबेस नहीं रखनी है, इस पर आपको फॉर्म्स रखने हैं। आप यहाँ पे फॉर्म 1 उठाओगे, उसको उठा के यहाँ पे आप रख दोगे तो यहाँ पे फॉर्म 1 एक आपका ये नेविगेशन बन गया। आपको इन्फो नाम का फॉर्म लेना है, यहाँ पे आप उठाइए, ऐड न्यू यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे आपको इन्फो नाम का फॉर्म बन गया। जब आपको व्यू करेंगे फॉर्म व्यू पे आके तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 ऐसे दिखेगा, फॉर्म नंबर 2 ऐसे दिखेगा। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली फॉर्म्स को रख के नेविगेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही आपका जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है वैसे यहाँ पे वर्टिकल टैब लेफ्ट है। वर्टिकल टैब लेफ्ट में दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट में आपका वर्टिकल टैब बन जाएगा। इस वर्टिकल टैब के अंदर आप अपना फॉर्म एक एक करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे आपको जब इसको व्यू करेंगे आप तो आपका फॉर्म व्यू कुछ इस तरह दिखेगा। फॉर्म 1 आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, फॉर्म 2 क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे वर्टिकल टैब फॉर्म आप बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेविगेशन के ऊपर अगर आप वर्टिकल टैब राइट करेंगे तो ये टैब राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म 1, फॉर्म 2 या जो भी आपके फॉर्म्स है उनको आपको राइट में यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। और जब आप इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे जब आप व्यू करेंगे फॉर्म व्यू पे आके तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जो है ये इन्फो 1 ये फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, इन्फो 2 पे 11 पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप अपने नेविगेशन टैब फॉर्म्स को बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हॉरिजॉन्टल टैब्स लेवल 2 आप इस पर क्लिक करेंगे। हॉरिजॉन्टल टैब लेवल 2 में तो एक तो यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये आपने ले लिया, आपने ये एक फॉर्म ऐड कर दिया। इसके अंदर एक और फॉर्म आपको ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे इन्फो 1, इन्फो 2, इसके अलावा यहाँ पे टैब 2 में आपको ये वाला फॉर्म रखना है, यहाँ पे ले लीजिए इसको।
इसको फिर आप यहाँ पे एक और फॉर्म रखना है, यहाँ पे एक और ले लीजिए। तो यहाँ पे info1, info2, info3, info4 ये सारे फॉर्म्स एक साथ डिस्प्ले हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है नेविगेशन टैब 2 हॉरिजॉन्टल टैब लेवल 2 कंप्लीट होता है। अब दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टैब लेफ्ट। अब दोस्तों इसमें क्या रहेगा, दोनों साइड हॉरिजॉन्टल भी टैब रहेंगे और वर्टिकल भी टैब रहेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ फॉर्म को यहाँ से पिक करना है और आपको सबसे पहले यहाँ पे रखना है हॉरिजॉन्टल के अंदर। ये आपका फॉर्म आ गया, यहाँ पे एक और टैब जनरेट हो गया। फिर आपको सेकंड फॉर्म रखना है वर्टिकल के अंदर, आप वर्टिकल में आपने रख दिया। अब आप जब फॉर्म व्यू देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्म, जब आप व्यू करेंगे फॉर्म को तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म आ रहा है, और फॉर्म इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन्फो वाला फॉर्म आ रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टैब के ऊपर काम कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेविगेशन फॉर्म में ही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टैब राइट, जब मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टैब राइट के ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों यहाँ पे राइट में टैब बन जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस है। मेरे को यहाँ पे उठा के फॉर्म रखना है, फॉर्म मुझे उठा के यहाँ पे फॉर्म रखना है। मैंने फॉर्म लिया, सबसे पहले यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे फॉर्म ऐड हो गया। फिर मैंने उठाया यहाँ पे इधर फॉर्म रख दिया तो यहाँ पे फॉर्म ऐड हो गया। जब मैं इसको व्यू करूँगा तो मुझे यहाँ पर देखिए इन्फो पे क्लिक किया तो यहाँ पे इन्फो डिस्प्ले हो रहा है, फॉर्म 1 पे क्लिक किया तो फॉर्म 1 डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से मैं यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टैब फॉर्म्स को जनरेट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सारे फॉर्म्स सबको समझ में आए होंगे। ये फॉर्म्स मैंने आपको समझा दिए हैं, स्प्लिट फॉर्म, मॉडर्न डायलॉग वगैरह। फॉर्म विजार्ड भी अपना हो गया है, फॉर्म्स भी अपना हो गया है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म डिज़ाइन कैसे किया जाता है, और फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए मुझे ब्लैंक फॉर्म पे वर्क करना पड़ेगा। तो ब्लैंक फॉर्म्स और फॉर्म डिज़ाइन, ये दो डिस्कशन मैं आज आपसे डिटेल में करूँगा। अब दोस्तों मुझे ब्लैंक फॉर्म और फॉर्म डिज़ाइन के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा MS एक्सेस के ऊपर। तो चलिए चलते हैं MS एक्सेस में। अब MS एक्सेस में मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस बनाई हुई है दोस्तों। पहले मैं इस डेटाबेस के डिज़ाइन को आपको समझा देता हूँ। मैंने इस डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर लगभग वो सभी फील्ड्स लेके रखी हैं जो एक्सेस में होती हैं। मतलब देखिए मैंने यहाँ पे ऑटो नंबर लिया हुआ है, शॉर्ट टेक्स्ट लिया हुआ है, लॉन्ग टेक्स्ट लिया हुआ है, डेट टाइम लिया हुआ है, मैरिड अनमैरिड को मैंने यस या नो में लिया हुआ है, रिज्यूम को मैंने ओले ऑब्जेक्ट में लिया हुआ है। ओले ऑब्जेक्ट मतलब ये ओले ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखें। इसके अलावा मैंने वेबसाइट को हाइपरलिंक में लिया हुआ है, फ़ोटो का अटैचमेंट में लिया हुआ है, बाकी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को नंबर्स में लिया हुआ है और टोटल को कैलकुलेटेड में लिया हुआ है। तो ये सारी फील्ड्स जितने भी डेटा टाइप्स हैं मैंने सबको इस डेटाबेस के अंदर यूज़ किया है। अगर मुझे इसका फॉर्म बनाना हो दोस्तों तो इसका डेटा मैं तो पहले आपको बता देता हूँ। ये डेटा है सामने आपके, इस देखिए डेटा इस तरह से दिख रहा है। मैरिड अनमैरिड का ये चेक बॉक्सेस आ गए हैं, रिज्यूम के अंदर ये पूरे डॉक्यूमेंट अटैच हैं, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट है, ये फ़ोटो उनके अटैच हैं, यहाँ पर ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर मुझे इससे फॉर्म को बनाना हो तो सिंपल एक तरीका क्या हो गया, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि आप फॉर्म विजार्ड पे आ जाइए, फील्ड्स को मूव कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए, तो आपका फॉर्म ऐसा बन जाएगा। अब दोस्तों ये फॉर्म डिज़ाइन हो गया। इसको आप व्यू में जब देखेंगे दोस्तों तो देखिए ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पे आपका नेम आ गया, ये आपका एड्रेस आ गया, ये डेट ऑफ बर्थ आ गई, रिज्यूम आपका अटैच है, ये आपकी वेबसाइट आ गई, ये आपके फ़ोटो आ गए, उस बंदे का फ़ोटो आ गया ये, और यहाँ पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स आ गए। तो दोस्तों ये तो हो गया जो हमको एक्सेस ने डिज़ाइन करके दिया है। अब मुझे अगर खुद डिज़ाइन करना हो तो मैं यहाँ क्रिएट पे आऊँगा और यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करूँगा। तो ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा हेडर और फुटर को ऐड करने का। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आना पड़ेगा। डिज़ाइन व्यू पे आ गया मैं, यहाँ से मैं अपने हेडर्स और फुटर्स को ऐड कर सकता हूँ। तो हेडर्स फुटर्स को ऐड करने के लिए दोस्तों मैं डिज़ाइन व्यू पे आ गया हूँ। और डिज़ाइन पे यहाँ पे देखिए आपको हेडर और फुटर का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लोगो है, टाइटल है, डेट और टाइम है। तो सबसे पहले मैं लोगो को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने लोगो यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे मेरे को पिक्चर सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे मेरे वॉलपेपर्स में कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, मैं उसका ही लोगो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया है, ये मेरा लोगो यहाँ पे आ गया। इसका साइज़ मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया है। मुझे टाइटल को ऐड करना है, टाइटल पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे टाइटल आ गया, ये मैंने यहाँ पे टाइटल ले लिया।
दोस्तों मुझे यहाँ पे डेट और टाइम को ऐड करना है, मैंने डेट और टाइम पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे टाइम नहीं चाहिए, मैंने यहाँ से हटा दिया है, सैम्पल ये दिख रहा है, ये सैम्पल ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके क्लिक किया तो यहाँ पे डेट यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इसको व्यू करूँगा दोस्तों तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ लोगो आ गया, यहाँ स्टूडेंट का फॉर्म है, यहाँ पे डेट है, फुटर अभी नहीं आया है क्योंकि फुटर मैंने डिज़ाइन नहीं किया है अभी। अब मैं फुटर को डिज़ाइन करता हूँ, डिज़ाइन व्यू पे आ गया, यहाँ पे मैं नीचे ड्रैग करूँगा, ये फुटर आ गया। दोस्तों मुझे अगर फुटर ऐड करना है तो पहले मैं यहाँ पे आ जाएगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे रख लूँगा और कंट्रोल भी कर दूँगा तो यहाँ फुटर मेरा ऐड हो जाएगा। इसको जहाँ प्लेस करना है वहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको डेट और टाइम को ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, टाइटल पे ऐड कीजिए, उसको कंट्रोल सी कीजिए, कॉपी कीजिए और फुटर पे आके उसको ऐड कर दीजिए, वो यहाँ पे आपका ये फुटर भी ऐड हो जाएगा। उसको आप जैसा चाहें वैसा प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो, अभी मुझे फुटर के अंदर 2 ऑप्शन ही रखने हैं, मैं चाहूँ तो डेट और टाइम भी रख सकता हूँ। तो दोस्तों अब देखिए मैं इसको व्यू में जब लेके जाऊँगा तो ये यहाँ पे ये हेडर और ये फुटर, ये 2 चीज़ें यहाँ पे डिज़ाइन हो गई हैं। अब चलिए दोस्तों बाकी चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं। मैं वापस आ गया हूँ फॉर्म के ऊपर। अब यहाँ से अगर मुझे डिज़ाइनिंग करना है तो देखिए मुझे इन कंट्रोल्स को पहले समझना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जो कंट्रोल दिया हुआ है वो दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। तो दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या है, जब हम इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो 2 चीज़ें आती हैं, एक तो यहाँ पे लेबल आ जाता है, दूसरे यहाँ पे फील्ड आ जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये लेबल समझ लेते हैं। लेबल तो आपको पता है क्या होता है, लेबल लेबल्स देने के लिए यूज़ होता है। अगर मुझे इसके अंदर एंट्री करनी है तो पहला जो मेरा फील्ड था वो एनरोलमेंट नंबर था, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और दूसरा ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मेरा एनरोलमेंट नंबर आएगा। इसी तरीके से मुझे अगर यहाँ पे नेम लेना है तो मैं अगेन टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स लेके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ऑटोमेटिक इसके नीचे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लिया। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया। तो दोस्तों ये मेरा 2 फील्ड्स यहाँ पे डिज़ाइन हो गए। अब चलिए आगे अपन चलते हैं, देख लेते हैं बाकी चीज़ें कैसे डिज़ाइन होती हैं। यहाँ पे ये मेरा लेबल है, इस लेबल से अगर मैं चाहूँ तो सिंगल लेबल भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको लेबल चाहिए सिंगल तो यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे सिंगल लेवल हो गया। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले के लिए यूज़ हो रहा है ये जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एनरोलमेंट नंबर ले लिया है, स्टूडेंट का नाम ले लिया है, यहाँ पे एक लेबल लगाया है जिसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद जो है वो है कमांड बटन। तो दोस्तों ये कमांड बटन को मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा है नेविगेशन पैनल, टैब कंट्रोल, ये भी मैं बाद में बताऊँगा। अब अपन लोग आते हैं हाइपर लिंक के ऊपर। दोस्तों अगर आपको कोई हाइपर लिंक यहाँ पर लेना हो, फॉर्म पे कोई हाइपर लिंक रखना हो जिससे आप अपना फॉर्म को आगे किसी डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हो या किसी डॉक्यूमेंट से आप अपने इस फॉर्म को लिंक कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे हाइपर लिंक को ले सकते हो। आपने यहाँ पे हाइपर लिंक लिया, जैसे ही आप क्लिक करोगे बोलेगा टेक्स्ट टू डिस्प्ले, तो मैंने यहाँ पे बोला STUDENT स्टूडेंट रिज्यूम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे एक PDF फाइल को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। दोस्तों जब मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इसको तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा हाइपर लिंक के रूप में। अब जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा फॉर्म के व्यू से तो ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म में हाइपर लिंक भी ले सकते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है वेब ब्राउज़र कंट्रोल। इसके अंदर आप अपने वेब ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ एरर्स आती हैं जब आप वेब ब्राउज़र लेते हो तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वेब ब्राउज़र, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। एड्रेस पूछ रहा है, बेस URL पूछ रहा है, मैंने यहाँ पर डाला www.google.com, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ये मेरा वेब ब्राउज़र यहाँ पे जब मैं व्यू करूँगा तो ये वेब ब्राउज़र मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगला दोस्तों जो है वो ऑप्शन ग्रुप है। अब ऑप्शन ग्रुप के अंदर क्या होता है, जैसे आपने वहाँ पे स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे मेल और फीमेल, मैरिड अनमैरिड लिया हुआ है,
तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड में आप चाहते हो कि ये वहाँ पे दिखाए कि मैरिड है कि अनमैरिड है, तो ऐसे ऑप्शंस के लिए जिसमें यस या नो आप सिलेक्ट करते हो डेटाबेस में से, उसको आप ऑप्शन बटन में ले सकते हो। तो आप यहाँ पे आ गए, आपने यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक किया और यहाँ पे आपने ऑप्शन बटन पे ऑप्शन ग्रुप पे क्लिक किया। जब मैं इसको यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस बटन से आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो बोल रहा है कि लेबल का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेबल का नाम MARRIED मैरिड, और दूसरा लेबल क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा अनमैरिड। ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने यहाँ पे ले लिए। नेक्स्ट क्लिक किया, वो पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट चॉइस क्या है, तो मैंने बोला डिफ़ॉल्ट चॉइस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको फॉर्म पे से जो मेरी डेटाबेस है उसमें से मैं इसको लिंक करूँगा। नो आई डोंट वांट टू डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। मैं नेक्स्ट क्लिक किया, वो पूछा है मैरिड के लिए वैल्यू क्या रखनी है और अनमैरिड के लिए वैल्यू क्या रखनी है, तो मैंने मैरिड के लिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, अनमैरिड के लिए यहाँ पे 2 लिया हुआ है, इसी को हम ले लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो बोल रहा है कि ऑप्शन बटन रखना है कि चेक बॉक्सेस रखना है। दोनों चॉइस ये आपकी है, आप क्या रखना चाहते हो। अगर ऑप्शन बटन रखोगे तो वो इस तरह से डिस्प्ले होंगे और चेक बॉक्सेस रखोगे तो वो इस तरह से डिस्प्ले होंगे। मैं ऑप्शन बटन का सिलेक्शन करता हूँ। इसके अलावा वो पूछा है स्टाइल, इस स्टाइल में रखना है, इस स्टाइल में रखना है, इस स्टाइल में रखना है या इस स्टाइल में रखना है, तो मैं यहाँ पे फ्लैट डिज़ाइन का चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पे फ्रेम नंबर 17 नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैरिटल स्टेटस। मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन बटन डिज़ाइन हो गया है और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस करके आ गया। इस तरह से हम ऑप्शन बटन को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है पेज ब्रेक। अगर आपको यहाँ पे पेज ब्रेक करना हो तो यहाँ पेज ब्रेक हो जाएगा, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये जब आप इस फॉर्म को प्रिंट करोगे तो वो एक पेज में जहाँ पे आपने पेज ब्रेक लिया है वहाँ तक प्रिंट होगा, फिर अगले पेज ब्रेक में ये मतलब अगला पेज जो है अगले पेज में प्रिंट होगा। क्या लिखा हुआ है देखिए, जब मैं यहाँ पे टैग रखता हूँ स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट पोजीशन व्हेन द फॉर्म इज प्रिंटेड। जब फॉर्म प्रिंट होगा तो ये नेक्स्ट पेज पे प्रिंट करेगा जहाँ से भी आप इसको लोगे। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कॉम्बो बॉक्सेस के ऊपर। कॉम्बो बॉक्सेस क्या है, जैसे कि आपने मान लीजिए आपके डेटाबेस में, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। डेटाबेस में जैसे हम गए तो यहाँ पे हमारे पास एड्रेस में भोपाल लिया हुआ है, इंदौर लिया हुआ है, मुंबई लिया हुआ है, दिल्ली, देवास, सतना। अब मैं चाहता हूँ ये 6-7 सिटीज़ हैं जिसके अंदर से ही मुझे एंट्री करनी है, मतलब जो बंदे हैं मेरे वो इन्हीं सिटीज़ में से आते हैं। तो जो बंदा फॉर्म भर रहा है या फॉर्म जो मैंने बनाया है उसके अंदर यही सिटीज़ आएँ और इन सिटी में से कोई एक सिटी को मैं सिलेक्ट करूँ जिसकी एंट्री यहाँ पर हो जाए, डेटाबेस में हो जाए। तो मैं फॉर्म पे आ जाऊंगा और मैं यहाँ पे डिज़ाइन मोड पे आकर यहाँ पे कॉम्बो बॉक्सेस पे क्लिक करूंगा। जब मैं कॉम्बो बॉक्सेस पे क्लिक करूंगा और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया तो वो ऑटोमेटिक पूछेगा आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्सेस टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। ये हमको नहीं लेना है क्योंकि हमको दूसरे टेबल में से क्वेरी में से वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें खुद अपनी वैल्यूज़ को टाइप करना है। आई विल टाइप द वैल्यूज़ दैट आई वांट। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि कॉलम नंबर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे कॉलम नंबर में मैंने यहाँ पे लिख दिया भोपाल। दोस्तों कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इनपुट कर दी हैं। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, मैंने यहाँ पे दे दिया सिटीज़। फिनिश क्लिक कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से मेरा कॉम्बो बॉक्स यहाँ पे डिज़ाइन हो जाता है। तो दोस्तों चलिए, ये मैंने कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे लिए और इन कंट्रोल्स को मैंने यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके बताया। अब मैं टेबल में से इन कंट्रोल्स को बाउंड करा देता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स अनबाउंड आ रहा है, स्टूडेंट नेम अनबाउंड आ रहा है ना, ये सब अनबाउंड फील्ड्स हैं। अब मैं इसको बाउंड कराता हूँ। बाउंड कराने का मतलब होता है इसको डेटाबेस से अटैच करना। अभी ये फॉर्म डेटाबेस से अटैच नहीं है। तो दोस्तों जब भी मेरे को फॉर्म को डेटाबेस से अटैच करना रहता है तो सबसे पहला तरीका होता है कि हम सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि मैं पहले जो फॉर्म है उसको अटैच करूँ, फिर कंट्रोल्स को अटैच करूँ। तो मैं पहले फॉर्म पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ को खोलूँगा। जब मैं फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। और दोस्तों मुझे यहाँ पे डेटा पे क्लिक करना है। जैसे मैं डेटा पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे
डेटा की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, फॉर्म के डेटा की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी रिकॉर्ड सोर्स, सिर्फ उसको सेट करना है, बाकी को छोड़ देना है। हमने यहाँ पर रिकॉर्ड सोर्स लिया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नाम आ गया। अब मैं फॉर्म को डेटाबेस से लिंक कर रहा हूँ, मतलब मेरी जो स्टूडेंट की डेटाबेस है मेरे फॉर्म से लिंक हो जाएगी, ये डेटाबेस मेरी लिंक हो गई। अब मैं एक एक कंट्रोल को चूज़ करता हूँ जिससे मुझे लिंक करना है। जैसे एनरोलमेंट नंबर, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया, मैंने क्लिक किया प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया। तो देखिए जैसे मैं क्लिक किया यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 5 आ गया, ये इसका नाम है। और यहाँ कंट्रोल सोर्स पे क्लिक किया तो ये एनरोलमेंट नंबर आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, एनरोलमेंट नंबर इससे अटैच हो गया, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ आ गया। ऐसा ही यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे यहाँ पे क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टी जो है टेक्स्ट 7 की प्रॉपर्टीज़ खुल गई। टेक्स्ट 7 इस कंट्रोल का नाम है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल सोर्स लिया और यहाँ पे स्टूडेंट का नेम ले लिया, स्टूडेंट नेम इससे अटैच हो गया। तो ये तो मेरा सिंपल लेबल ही था। स्टूडेंट रिज्यूम जो था ये, इसमें डेटा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये हाइपर लिंक है। इसके अलावा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पे आ गया, मैं मैरिटल स्टेटस पे आके मैंने यहाँ पे मैरिड नाम का सिलेक्शन है उसको कर लिया। तो मैरिड अनमैरिड में जितने भी ऑप्शन होंगे यहाँ पे टिक होके आ जाएंगे। इसके अलावा फिर मैं अनबाउंड पे आया, ये सिटी है तो सिटी में मैंने एड्रेस लिया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस को सिलेक्ट कर लिया, ये एड्रेस यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से मैं एक एक कंट्रोल की प्रॉपर्टी को सेट करके उस डेटाबेस से अटैच कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये जो फॉर्म है ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैं व्यू पे आऊँगा और फॉर्म व्यू पे क्लिक करूँगा। दोस्तों डेटा को व्यू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। यहाँ जो हमने मैरिटल स्टेटस सेट करा था, इसमें हम लोगों ने देखिए एक्चुअली इसके अंदर एक प्रॉपर्टी सेट होगी, मैं भूल गया था आपको बताना। इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने मैरिड तो कंट्रोल सोर्स में हमने मैरिड तो सेट कर दिया है, पर हमें इसके जो अंदर की वैल्यूज़ है उसको भी सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑप्शन बटन 1 पे, देखिए ऑप्शन यहाँ पे इसकी ऑप्शन वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 सेट करी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 रहेगी, है ना। ठीक है, मैरिड की वैल्यू 0 रहेगी, मतलब आपको एक वैल्यू को 0 और एक वैल्यू को -1 सेट करना है और ये सेट उसके अंदर जाकर होगी। मतलब ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन बटन के ऊपर तो वहाँ पे आपको यहाँ पे 0 सेट करना है। ऑप्शन बटन जो 2 है, सेकंड जो आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ पे आपको ऑप्शन -1 सेलेक्ट करना है। ये उस विजार्ड के टाइम पे भी आती है, पर मैं उस विजार्ड के टाइम पे भूल गया था, इसलिए मैंने बाद में इसको सेट किया। तो यहाँ पे ये मैरिड और अनमैरिड दोनों की वैल्यू यहाँ पे इस तरह से हम लोग सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं देखता हूँ कि मेरा जो व्यू हो रहा है फॉर्म का वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ फॉर्म पे आया, मैं फॉर्म व्यू किया, देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आ गया है, स्टूडेंट का नेम आ गया, अजय आ गया, यहाँ पे मैरिड अनमैरिड बता रहा है, सिटी भोपाल बता रहा है। मैंने यहाँ पे सेकंड रिकॉर्ड चेक किया अमन का, वो भी अनमैरिड है। थर्ड रिकॉर्ड देखिए ऑटोमेटिक वो मैरिड हो गया, बबली मैरिड है, इसका एनरोलमेंट नंबर 3 है, तो यहाँ पे उसका सिटी भी चेंज हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आता हूँ तो उसका सिटी भी चेंज हो गया है, चिराग का वो भी मैरिड है, उसका जो सिटी है वो दिल्ली हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं अपने फॉर्म्स को यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। अब दोस्तों इसमें जो कंट्रोल बच रहा है वो बच रहा है कि इसमें फ़ोटो मेरे को अगर मान लीजिए स्टूडेंट की फ़ोटो भी यहाँ पे चाहिए तो मैं वापस डिज़ाइन व्यू पे आऊँगा और देखिए यहाँ पे एक्चुअली करना क्या है, स्टूडेंट्स की फ़ोटो लगाना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो हमने डेटाबेस बनाई है उसके अंदर हमने फ़ोटो के अंदर क्या लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये मेरा फ़ोटो जो है, मैं डिज़ाइन व्यू पे आता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ जो फोटो लिया हुआ है उसमें अटैचमेंट लिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर अटैचमेंट लिया हुआ है तो मैं फॉर्म में भी अटैचमेंट को ही यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे आ गया, मेरा फॉर्म यहाँ पे फॉर्म 1 था, यहाँ पे मैं आ गया, मैं यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे आया। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया कि मैंने डेटाबेस के अंदर जो है अटैचमेंट लिया हुआ है फ़ोटो के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे भी अटैचमेंट लूँगा। मैंने यहाँ अटैचमेंट को लिया और यहाँ पे मैंने अटैचमेंट को ड्रैग करके ड्रॉ कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने अटैचमेंट को ड्रॉ किया, यहाँ कंट्रोल सोर्स आ गया। इस कंट्रोल सोर्स में मुझे यहाँ पर फ़ोटो को लेना पड़ेगा। यहाँ मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़ोटो सेट हो गई। मैंने इस फॉर्म को सेव किया और फिर मैं अब व्यू करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट की फ़ोटो भी साथ में हमको मिल रही है और ये फ़ोटो चेंज भी होगी। देखिए ये फ़ोटो सेकंड जो अमन है उसकी फ़ोटो चेंज हो गई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने यहाँ पे थर्ड पे ये फ़ोटो फिर चेंज हो गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक फॉर्म के अंदर कंट्रोल्स को लेकर अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपसे एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स होते कौन से हैं।
देखिए दोस्तों, ये आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है। इसका जो एडवांस कंट्रोल से आपके सामने पूरे मार्क किए हुए हैं मैंने। इसके अंदर सब फॉर्म्स आ गया, कमांड बटन आ गया, आपका टैब कंट्रोल आ गया, इसके अलावा ये बाउंड एंड अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम आ गया, टॉगल बटन आ गया, लाइन रेक्टेंगल शेप्स आ गए, चार्ट आ गया, इमेजेस आ गई। ये सारे जितने कंट्रोल्स हैं ये हमारे एक्सेस के एडवांस कंट्रोल्स हैं और इन सभी को मुझे आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो दोस्तों, अगर मुझे इन कंट्रोल्स को आपको समझाना है तो मुझे एमएस एक्सेस पे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो चलिए अपन चलते हैं एमएस एक्सेस के ऊपर। अब दोस्तों, यहाँ पे एमएस एक्सेस में 2 फाइल्स लेके रखी हुई हैं। पहली वाली फाइल जो है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड फाइल है, जिसके अंदर उसका नाम, एनरोलमेंट नंबर, उसका एड्रेस, उसका रिज्यूम जो अटैचमेंट के फॉर्मेट में है, यहाँ पर मैरिड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेके रखी हुई हैं मैंने एक टेबल के अंदर। और दूसरी टेबल्स के अंदर उसकी एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसका एनरोलमेंट नंबर क्या है, उसके हिंदी में कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, साइंस में कितने मार्क्स हैं, उसका टोटल कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने 2 टेबल्स में लेके रखी हुई है। अब इन दोनों टेबल्स के थ्रू ही हम बाकी कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्रिएट पे आता हूँ, फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा यहाँ फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। अब मैं एक एक करके आपको कंट्रोल्स को बताता हूँ। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है मेरा इमेज कंट्रोल। बहुत आसान कंट्रोल है दोस्तों। अगर आपको फॉर्म पर किसी इमेज को रखना है तो इस कंट्रोल का यूज़ हमको करना पड़ेगा। आप इमेज को ले लीजिए और ड्रैग कर लीजिए। जैसे आप ड्रैग करेंगे, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जो आपको बोलेगा कि आप इसमें से इमेज को सिलेक्ट कीजिए। तो आपने यहाँ पे, मेरे पास वॉलपेपर्स में इमेजेस पड़ी हुई हैं, मैंने यहाँ पे वॉलपेपर में इमेजेस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे ओके किया, तो ये इमेज यहाँ पे ओपन हो गई। अब दोस्तों, जब भी इस फॉर्म को आप व्यू करेंगे तो वो आपकी इमेज जो है आपके सामने डिस्प्ले रहेगी और पूरे फॉर्म में ये डिस्प्ले होगी। तो ये मेरा था इमेज कंट्रोल। मुझे उम्मीद है बहुत आसान कंट्रोल है, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरे कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, जो अगला कंट्रोल है वो है मेरा टैब कंट्रोल। अब दोस्तों, ये टैब कंट्रोल होता क्या है, देखिए क्या होता है। जैसे 2 टेबल्स मैंने लेके रखी हुई हैं, तो ये जब मैं टैब कंट्रोल को ड्रॉ करूंगा, जब मैं टैब कंट्रोल को लूंगा और यहाँ पे ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे टैब्स फॉर्म हो जाएंगे। और ये टैब में आ गया पेज नंबर 1 एंड दूसरा टैब हो गया पेज नंबर 3। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि मैं एक टैब के अंदर एक डेटाबेस को यहाँ पर रख सकता हूँ और उसी डेटाबेस से लिंक इन्फॉर्मेशन मेरे सेकंड टैब में मिल जाएगी। इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आपने ये टैब तो आप ले चुके हो, फिर आपने यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे क्लिक किया। जब आपने ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे जितने टेबल्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अभी आपके पास 2 टेबल्स हैं, एक है अपना एग्जाम इन्फॉर्मेशन, दूसरा है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को ड्रैग करके रख लिया। यहाँ पे आपने एक फील्ड को ड्रैग किया, यहाँ पे आपने सेकंड फील्ड को ड्रैग किया और यहाँ पे आपने तीसरी फील्ड को ड्रैग किया। मान लीजिए 3 फील्ड्स आपको पहले टैब में चाहिए, अब सेकंड टैब में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसकी एग्जाम इन्फॉर्मेशन। तो आपने सेकंड टैब पे क्लिक किया और फिर जो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे आ गया है सेकंड वाला टेबल दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे उसको एनरोलमेंट को ड्रैग किया। तो वो पूछ रहा है कि इस एनरोलमेंट को मुझे किससे लिंक करना है। तो मैंने बोला कि जो मेरा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, इस वाले एग्जाम इन्फॉर्मेशन वाले एनरोलमेंट को मुझे लिंक करना है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिंक को। दोस्तों, अगर टेबल पहले से रिलेशन में होगी तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा। लेकिन अभी टेबल मेरी रिलेशन में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये रिलेट कर दिया है। तो अब मैं जैसे इस पे ओके क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ड्रॉ हो गया। अब आपको बाकी चीज़ें रखना है। आपने हिंदी के मार्क्स रख लिए, इंग्लिश के मार्क्स रख लिए। अभी मैं 2 ही फील्ड्स ले लेता हूँ। अब दोस्तों, जब भी मैं इसको व्यू करूँगा फॉर्म को, तो देखिए क्या होगा। मैं फॉर्म को व्यू करूँगा तो ये एनरोलमेंट नंबर आ गया अजय और उसका एड्रेस आ गया भोपाल। अब मैं यहाँ पे आगे नेविगेट करूँगा तो यहाँ पे अभय का रिकॉर्ड आ गया कि एनरोलमेंट नंबर 2 अभय है, उसका एड्रेस जो है भोपाल है। अब उसके मार्क्स मुझे देखना है तो मैं टैब नंबर 2 पे जाऊँगा। मैं टैब नंबर 2 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसका एनरोलमेंट नंबर आ गया अभय का। देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर 2 है, उसके हिंदी के मार्क्स आ गए, उसके इंग्लिश के मार्क्स आ गए। तो दोस्तों, इस तरह से आप टैब कंट्रोल के अंदर 2, 3, 4 जितने टैब चाहें उतने टैब यहाँ पर बना सकते हैं। और जितनी डेटाबेसेस आपके पास हैं जो लिंक हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ देखनी हो तो आप इस कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टैब कंट्रोल समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जो अगला कंट्रोल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ बाउंड कंट्रोल एंड अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम। ये बाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम ऐसा दिखता है और अनबाउंड ऑब्जेक्ट फ्रेम ऐसा दिखता है।
अब देखिए मैं सबसे पहले इसको ड्रॉ करूंगा, वो बताऊंगा इसकी यूटिलिटी क्या है। मैंने अनबाउंड ऑब्जेक्ट कंट्रोल को लिया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, वो हमको फाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो आपने यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल कर दिया, यहाँ पे आपने ब्राउज क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर ली। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कोई पिक्चर फाइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लीजिए डॉक्यूमेंट फाइल को सिलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो इस बाउंड कंट्रोल के अंदर, सॉरी इस अनबाउंड कंट्रोल के अंदर वो वाली फाइल यहाँ पर लिंक हो जाएगी। अब इसका यूज़ क्या है? अब इसका यूज़ ये है दोस्तों कि अगर आपके फॉर्म पे आप कोई फाइल को डिस्प्ले कराना चाहते हैं और चाहते हैं वो फाइल वहाँ पे रहे, तो आप इस बाउंड कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने बड़ा कर लिया, तो देखिए यहाँ पे फाइल वहाँ पे डिस्प्ले में आ रही है। इसकी प्रॉपर्टी को आप करके उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। स्ट्रेच ले लीजिए तो वो पूरी की पूरी आपकी एक ही फ्रेम में सेट हो जाएगी। साइज मोड में स्ट्रेच प्रॉपर्टी है दोस्तों। तो ये फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अब जब भी मैं फॉर्म को व्यू करूँगा ना, तो आपको ये फाइल वहाँ पे डिस्प्ले रहेगी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को अनबाउंड कंट्रोल के थ्रू, जो भी आप फाइल अपने फॉर्म पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उस फाइल को आप अनबाउंड कंट्रोल के थ्रू यहाँ पर रख सकते हैं, फॉर्म के ऊपर रख सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया अनबाउंड कंट्रोल की बात। अब बाउंड कंट्रोल में क्या होता है? तो दोस्तों बाउंड कंट्रोल के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फाइल आपकी डेटाबेस में है, आपने वहाँ पे कोई अटैचमेंट लिया हुआ है डेटाबेस के अंदर। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बता दूँ, डिज़ाइन मोड में जाके देखिए यहाँ पे मैंने रिज्यूम के अंदर ओले ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। अब मुझे इस ओले ऑब्जेक्ट को अपने बाउंड कंट्रोल से लिंक कराना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो भी फाइल अटैच है या जो फाइल स्टोर है वो मेरे फॉर्म पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बाउंड कंट्रोल लिया हुआ है। तो बाउंड कंट्रोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मेरे को फॉर्म की प्रॉपर्टीज सेट करनी पड़ेंगी। तो बाउंड कंट्रोल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपने फॉर्म की प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म की प्रॉपर्टीज को ले लिया और उसकी डेटा प्रॉपर्टी को सेट किया। मैं डेटा प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड सोर्स पे जाऊंगा। रिकॉर्ड सोर्स पे मैं यहाँ पे ले लूंगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। एक बार फॉर्म मेरा लिंक हो गया तो मुझे बाउंड कंट्रोल को लिंक कराने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिज़ाइन पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर मैं बाउंड कंट्रोल को ड्रॉ करूँगा। ये बाउंड कंट्रोल को ड्रॉ किया मैंने। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कंट्रोल सोर्स क्या है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे रख दूंगा रिज्यूम। जब मैं रिज्यूम यहाँ पे रखूँगा और मैं फॉर्म को व्यू करूँगा तो मेरा यहाँ पर देखिए उसका रिज्यूम यहाँ पे खुल गया। तो जो बाउंड कंट्रोल है वो क्या करेगा, डेटाबेस से आपकी फाइल को उठा के यहाँ डिस्प्ले कराएगा, और जो अनबाउंड कंट्रोल है वो माई कंप्यूटर से या फिर जो भी आपकी फाइल है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाएगा। ये दोनों कंट्रोल्स में अंतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बाउंड कंट्रोल और अनबाउंड कंट्रोल दोनों ही समझ में आया होगा। चलिए अब अगले कंट्रोल के ऊपर चलते हैं, अगले टूल के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूं अगले कंट्रोल के ऊपर। मेरा जो अगला कंट्रोल है वो है सब फॉर्म्स। अब ये सब फॉर्म्स होता क्या है दोस्तों, जब भी मैं फॉर्म के ऊपर एक और फॉर्म ले लेता हूँ या फॉर्म के अंदर एक और फॉर्म ले लेता हूँ तो वो मेरा सब फॉर्म्स कहलाता है। अब दोस्तों इसको प्रैक्टिकली करते कैसे हैं, लेते कैसे हैं इसको? दोस्तों सबसे पहले मुझे एक फॉर्म को, इसको सब फॉर्म को समझाने के लिए मुझे आपको एक फॉर्म डिज़ाइन करके बताना पड़ेगा। तो मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट पे आके मैं फॉर्म विजार्ड पे क्लिक करता हूँ। फॉर्म विजार्ड पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। मैं सारी फील्ड्स यहाँ पे ले ली, मैंने नेक्स्ट क्लिक किया और मैंने फिनिश कर दिया। दोस्तों यहाँ पे मेरा फॉर्म डिज़ाइन हो गया है। ठीक है, ये फॉर्म मेरा यहाँ पे डिज़ाइन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सब फॉर्म आ जाए। मतलब ये तो अपनी होगी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नीचे एक और फॉर्म बन जाए। जब मैं इस पर नेविगेट करूँ तो वो स्टूडेंट की एग्जाम इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा व्यू के ऊपर और डिज़ाइन मोड पे आ जाऊँगा। डिज़ाइन मोड पे मैं आ गया। अब मुझे यहाँ पे सब फॉर्म्स लेना है तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा, फुटर को सॉरी, और मैंने इसको यहाँ पर एलोबरेट कर दिया और मैं यहाँ पर सब फॉर्म्स को लेके ड्रॉ कर दूंगा। ये सब फॉर्म्स मैंने ले लिया और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। जब मैं सब फॉर्म्स पे ड्रॉ करूँगा तो ऑटोमेटिक पूछेगा कि यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल एंड क्वेरीज। हमने बोला हाँ हमको एग्जिस्टिंग टेबल ही यूज़ करना है। हमने नेक्स्ट क्लिक किया
अब वो पूछ रहा है आपको क्या यूज़ करना है, तो मैंने बोला यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम फॉर्म यूज़ करना है, क्योंकि मैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे ले चुका हूँ ऊपर वाले फॉर्म में, अब मुझे स्टूडेंट की एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले करानी है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की एग्जामिनेशन फॉर्म ले लिया और सारे फील्ड्स यहाँ पे ले लिए, नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि आप जो है इसको लिंक करना चाहते हो क्या, तो मैंने बोला हाँ मुझे लिंक करना है। किससे? एनरोलमेंट नंबर से। दोनों एनरोलमेंट नंबर को आपस में लिंक करना है, ताकि जब मैं फर्स्ट वाले फॉर्म पे नेविगेट करूँ तो तो उसी फर्स्ट वाले फॉर्म पे नेविगेट करूँ तो सेकंड वाले फॉर्म पे वही डेटा अवेलेबल होना चाहिए उसी रिकॉर्ड का। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, फिनिश क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे सब फॉर्म बन गया है और यहाँ पे सब फॉर्म आपके सामने है। इसको चलिए व्यू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे व्यू पे आ गया, मैं व्यू पे मैंने फॉर्म व्यू पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, एज, उसका एड्रेस, उसका रिज्यूम दिखा रहा है और नीचे यहाँ पर उसके हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और यहाँ पे सारी चीज़ें वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग जो है एक फॉर्म के अंदर दूसरा फॉर्म बनाते हैं, हम उसको सब फॉर्म्स बोलते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगले कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो मैं अगला कंट्रोल है वो है टॉगल बटन, चेक बॉक्सेस एंड अपना ऑप्शन बटन्स। अब दोस्तों तीनों कंट्रोल्स वैसे तो यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं, ताकि मुझे इसको फॉर्म करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ऑप्शन बटन है, ऑप्शन ग्रुप है सॉरी, उन ऑप्शन ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। जब मैं ऑप्शन ग्रुप को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो वो हम मुझसे पूछता है कि आपको किस टेबल से क्या लिंक करना है। तो आप देखिए मुझे पता है कि मेरी एक टेबल है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसके अंदर एक फील्ड दी हुई है मैरिड और अनमैरिड के बारे में, तो मुझे उसको इससे लिंक करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा MARRIED मैरिड और सेकंड ऑप्शन में लिख दूंगा नॉट मैरिड या अनमैरिड। अब दोस्तों मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। अब वो मुझसे पूछा है डिफ़ॉल्ट चॉइस रखना है क्या, तो मैंने बोला नहीं मुझे डिफ़ॉल्ट चॉइस नहीं रखना है, नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है वैल्यूज़ क्या क्या रखना है, तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे आप 0 एंड -1 रखेंगे। तो यहाँ पे मैरिड के लिए ये 0 वैल्यू हो गई और यहाँ पे ये अनमैरिड के लिए -1 हो गई। नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ऑप्शन बटन चाहिए, चेक बॉक्सेस चाहिए कि टॉगल बटन चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे पहले टॉगल बटन्स बता दूँ आपको। मैंने टॉगल बटन ले लिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पर फिनिश कर दिया। देखिए यहाँ पर ये टॉगल बटन इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा यहाँ पर मैरिड और अनमैरिड यहाँ पे दिखेगा। इसको अपन व्यू करके भी देख लेते हैं। मैं व्यू करूँगा इसको तो देखिए यहाँ पे मैरिड है तो ये मैरिड ऑन हो गया, अनमैरिड है तो अनमैरिड ऑन हो गया, ये मैरिड है ये अनमैरिड है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टॉगल बटन्स को ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले कंट्रोल की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर टॉगल बटन के अलावा चेक बॉक्सेस भी लिया हुआ है, तो चेक बॉक्सेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी मैं ऑप्शन बटन से आपको बताऊँगा। मैंने ऑप्शन बटन ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे वही मैंने दोबारा से MARRIED मैरिड ले लिया, अनमैरिड ले लिया। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ वही ले ली 0 और फिर अगले में मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस को ले रहा हूँ, चेक बॉक्सेस ले लिया, नेक्स्ट क्लिक किया, फिनिश कर दिया। यहाँ पे चेक बॉक्सेस फॉर्म हो गए। अब आपको व्यू करोगे तो देखिए यहाँ पे मैरिड और अनमैरिड इस तरह से चेक बॉक्सेस यहाँ पे आपके आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर इसको आपको लिंक करना है टेबल के साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को पहले लिंक करना पड़ेगा। तो फॉर्म पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, फॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाइए, रिकॉर्ड सोर्स ले लीजिए। रिकॉर्ड सोर्स में आपने स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को अटैच कर दीजिए। देन फिर अगली जो इन्फॉर्मेशन रहेगी मैरिड अनमैरिड के बारे में वो आप यहाँ पे आ जाइए कंट्रोल सोर्स में और यहाँ पे आप इसको मैरिड ले लीजिए, तो ये आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब आप व्यू करेंगे फाइल को, इसको भी आप अटैच कर देते हैं अपन लोग। यहाँ पे लेके इसको अपन ने अटैच कर दिया कंट्रोल सोर्स को, यहाँ पे भी मैरिड कर दिया। दोस्तों मुझे यहाँ पे वैल्यूज सेट करनी पड़ेंगी, तो वैल्यूज सेट कर देते हैं। मैं मैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ -1, ठीक है, और अनमैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ 0। इस तरह से मैं यहाँ पे भी ये करता हूँ, मैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ -1 और अनमैरिड के लिए वैल्यू सेट कर देता हूँ 0। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू सेट कर दी दोनों की। अब मैं जब व्यू करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला रिकॉर्ड जो अजय है वो मैरिड है, सेकंड अभय जो अनमैरिड है। तो अभय जब मैं इसको नेविगेट करूँगा रिकॉर्ड्स को तो ऑटोमेटिक वो अनमैरिड हो गया।
तो दोस्तों इस तरह से अपन टॉगल बटन और चेक बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले कंट्रोल की तरफ। दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल है वो सिंपल कंट्रोल है। वो कंट्रोल है मेरा रेक्टेंगल का और लाइन का। तो लाइन को ड्रॉ करना है तो आप सिंपल यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल तरीके से रेक्टेंगल भी ड्रॉ हो जाएगा। जब भी आपको फॉर्म में शेप्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप रेक्टेंगल और लाइन से उन शेप्स को अरेंज करेंगे। दोस्तों ये बहुत सिंपल कंट्रोल था, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले कंट्रोल्स की तरफ। अब दोस्तों जो अगला कंट्रोल है वो जो बच रहा है वो चार्ट बच रहा है और अपना ये कमांड बटन बच रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों कमांड बटन को बता देता हूँ। कमांड बटन बताने से पहले मुझे फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा, तो मैं एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कमांड बटन के बारे में डिटेल से बताऊँगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। अब इस जब मैं फॉर्म यहाँ पे मैं व्यू जब फॉर्म को कर रहा हूँ, या मैं व्यू स्टेट ही है फॉर्म की, अब मैं यहाँ पे नेविगेट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे नेविगेशन में रिकॉर्ड नंबर 1 आ गया, रिकॉर्ड नंबर 2 आ गया, या रिकॉर्ड नंबर 3 हो गया। दोस्तों ये नेविगेशन पैनल है। अगर आप ऐसे बटन्स बनाना चाहते हो, नेविगेशन करना चाहते हो, तो आप एक कंट्रोल यूज़ करोगे जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं कमांड बटन। तो दोस्तों उसको कंट्रोल बनाने के लिए अपन आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे। ये मैं फॉर्म के डिज़ाइन व्यू पे आ गया हूँ और मैंने यहाँ पे ये जो बटन लिया हुआ है इसको कमांड बटन बोलते हैं। यहाँ पे बटन वो डिस्प्ले कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रैग करके ले लेंगे। लेकिन दोस्तों इस बटन को लेने से पहले हमको ये एश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका यहाँ पे कंट्रोल विजार्ड है ये ऑन है कि नहीं है। ये अभी ऑन स्टेट में है, यूज़ कंट्रोल विजार्ड ये ऑफ स्टेट में हो गया। देखिए यहाँ पे ऑफ स्टेट में ऐसा दिखा रहा है, और जब यूज़ कंट्रोल विजार्ड में ऑन कर दूंगा तो इस तरह से दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे यूज़ कंट्रोल विजार्ड ऑन हो गया है। अब मैं इस कंट्रोल विजार्ड को लेके यहाँ पे इस बटन को ले लूँगा, कंट्रोल विजार्ड को ऑन करके। तो मैंने कंट्रोल विजार्ड को ऑन किया और बटन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ये एक पैनल खुल गई है। इस पैनल के अंदर, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमको ये बताना है कि हम इस कमांड बटन का यूज़ क्या करेंगे। हमको जैसे अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है या फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना है तो आप यहाँ पे क्या रिकॉर्ड नेविगेशन ले लेंगे और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेंगे, या फाइंड नेक्स्ट कर लेंगे, या फिर गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं। गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, देखिए जैसे मैंने गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड किया, यहाँ ये बटन का यहाँ चेंज हो गया। प्रीवियस रिकॉर्ड में ये बटन का मोनो चेंज हो गया, या ये बटन की पिक्चर चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं गो टू लास्ट रिकॉर्ड ले लेता हूँ, और गो टू लास्ट रिकॉर्ड पे मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे क्या गो टू लास्ट लिखा हुआ चाहिए या फिर ऐसा बटन चाहिए। तो मैंने बोला मुझे ऐसा बटन चाहिए। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बटन बन गया। अब जब मैं इसको व्यू करूँगा तो मैंने वहाँ पे क्या किया था, गो टू लास्ट किया था। यहाँ पे चौथा रिकॉर्ड है अपना। आप देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चौथे रिकॉर्ड पे मैं आ चुका हूँ और ये चौथा रिकॉर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है। दोस्तों इस पूरी नेविगेशन पैनल को हम इस बटन के द्वारा यहाँ पे फॉर्म के ऊपर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये बटन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले कंट्रोल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल बचा हुआ है वो बचा हुआ है नेविगेशन कंट्रोल्स। अब दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल क्या होता है? नेविगेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे फॉर्म्स आपके पास बने हुए हों और आप चाहते हैं कि हर आपके सारी चीज़ें एक ही जगह डिस्प्ले हो या नेविगेट होती रहें, तो वो हमारा नेविगेशन कंट्रोल होता है। तो दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल समझने के लिए पहले मेरे को फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, एक एम्प्टी फॉर्म बना लेते हैं। अब दोस्तों जो मेरा अगला कंट्रोल है वो है नेविगेशन कंट्रोल। अब दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल्स यूज़ होते हैं, नेविगेशन कंट्रोल मैंने यहाँ पे ले लिया। नेविगेशन कंट्रोल्स यूज़ होते हैं जितने फॉर्म से, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 फॉर्म डिस्प्ले किए हैं, आपके पास यहाँ पे 3 फॉर्म है, 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पे 4 फॉर्म्स है। आप चाहते हैं कि पहले वाले नेविगेशन में एक फॉर्म डिस्प्ले हो, दूसरे वाले नेविगेशन में दूसरा फॉर्म डिस्प्ले हो, तीसरे वाले नेविगेशन में तीसरा फॉर्म डिस्प्ले हो। तो इन फॉर्म्स को हमको एक जगह रखना है, तो हम उसके लिए नेविगेशन कंट्रोल का यूज़ करेंगे। दोस्तों नेविगेशन कंट्रोल के लिए हमें करना क्या है, राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे, सॉरी प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पे चली गई हैं, प्रॉपर्टीज़ पे हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे नेविगेशन बटन की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो बता रहा है नेविगेशन टारगेट नेम। अब दोस्तों यहाँ पे नेविगेशन टारगेट नेम में मुझे करना ये है कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे सारे फॉर्म्स दिए हुए हैं, स्टूडेंट फॉर्म है, इनफॉर्म, जो भी मेरे यहाँ पे फॉर्म्स अवेलेबल वो सब दिए हैं। तो मुझे यहाँ पे फॉर्म सेलेक्ट करना है। हमने एक फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, मैं सेकंड नेविगेशन पे आया
सेकंड नेविगेशन पे आके मैंने यहाँ पे सेकंड नेविगेशन पे आके फिर मैंने ये जो टारगेट नेम है यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दूसरा टारगेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये दोनों यहाँ पे सेलेक्ट हो गए। अब जब मैं इस फॉर्म को व्यू करूँगा दोस्तों, तो पहले वाले नेविगेशन में मैंने जो फॉर्म लिया हुआ है फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए पहले वाले नेविगेशन पे फॉर्म डिस्प्ले हो गया, फिर सेकंड वाले नेविगेशन में जो फॉर्म लिया हुआ है वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाले नेविगेशन का फॉर्म डिस्प्ले हो गया। दोस्तों इस तरीके से आप अगर आपके पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं और आप चाहते हैं उनको एक ही जगह रखना, तो आप इस नेविगेशन कंट्रोल से आप उन फॉर्म्स को वहाँ पर एक जगह प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे कंट्रोल्स। लगभग सारे कंट्रोल्स मैंने इसमें इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं। अब लास्ट कंट्रोल बचा हुआ है वो है आपका चार्ट। अब दोस्तों इस चार्ट कंट्रोल के लिए मुझे एक नया फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा, उससे मैं आपको चार्ट कंट्रोल बताता हूँ। दोस्तों अब जो मेरा अगला कंट्रोल है वो है चार्ट के बारे में। तो दोस्तों चार्ट के लिए मैंने एक अलग से टेबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने लिया हुआ है आपके सामने टेबल है, जिसके अंदर मैंने सिटी लिया हुआ है और टेम्परेचर लिया हुआ है। तो भोपाल का टेम्परेचर है, इंदौर का है, देवास का है, दतिया का है, ये 3-4 सिटीज़ ली हुई हैं, इनका टेम्परेचर यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस डेटा से मैं चार्ट को बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चार्ट के लिए डिज़ाइन पे आ जाऊँगा, चार्ट को लूँगा और यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर दूँगा। जैसे मैंने चार्ट को ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक विज़ार्ड खुल जाएगा। अभी मुझसे पूछ रहा है कि कौन से टेबल को आपको इंक्लूड करना है चार्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इसमें टेम्परेचर ले लिया और टेम्परेचर के बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ पे वो पूछ रहा है कि जो फील्ड्स आपके अवेलेबल हैं या जो आप चार्ट में लेना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों फील्ड्स को ले लिया है, सिटी एंड टेम्परेचर। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। फिर यहाँ पे मैंने कॉलम चार्ट लिया हुआ है अभी यहाँ पर एज ए एग्जाम्पल। कॉलम आप चाहें तो कोई सा भी चार्ट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लिया हुआ है, ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। फिर यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। अब वो पूछ रहा है यहाँ पे क्या लेना है, तो मुझे यहाँ पे नीचे जो एक्स एक्सेस में तो सिटी लेना है, तो मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया हुआ है। टेम्परेचर यहाँ पे लेना है, अब यहाँ पे सम ऑफ टेम्परेचर है। अब दोस्तों सम ऑफ टेम्परेचर से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें मुझे सम करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे इसको डबल क्लिक करके इसको यहाँ पे नन कर दिया है, टेम्परेचर समराइज द टेम्परेचर, और यहाँ पे नन कर दिया है। और यहाँ पे सिटी आ गया है, टेम्परेचर यहाँ पर आ गया है वाई एक्सिस में। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यस डिस्प्ले द लीजेंड कर रहा हूँ। इस चार्ट का नाम मैंने टेम्परेचर रखा हुआ है और मैंने फिनिश कर दिया। दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पे चार्ट बना सकता हूँ। अब इस चार्ट में ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आपका जो ओरिजिनल चार्ट है उसको देखने के लिए आप व्यू पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे आए, फॉर्म व्यू पे क्लिक किया तो आपका जो ओरिजिनल चार्ट है आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे चार्ट आपका क्रिएट हो चुका है। तो दोस्तों ये थे मेरे कंट्रोल्स, और अभी लगभग मुझे लगता है सारे कंट्रोल्स मेरे फिनिश हो गए हैं। कुछ कंट्रोल्स ऐसा नहीं है जो बचे हुए हों फॉर्म के अंदर, एक बार वो अपन देख लेते हैं। दोस्तों ये सभी कंट्रोल्स मैं पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंट्रोल समझ में आए होंगे। और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।